यहाँ हम लोग रहते हैं आज बहुत दिन से, हम लोग जानकारी हम लोग को नहीं है। कौन औरत आई है कौन औरत नहीं आई है हम लोग नहीं जान रहे, नहीं देखे हुए, समझे। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता 5 वर्षीय अंश और 4 वर्षीय अंशिका की बरामदगी हो गई है। इस खबर ने पूरे राज्य भर को राहत दी है। तो वहीं चितरपुर के खौरागढ़ा क्षेत्र में सामने आई सच्चाई ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। इसके ठीक सामने दर्जनों घर हैं। आसपास सैकड़ों की आबादी रहती है। बावजूद इसके किसी को भी बच्चों की मौजूदगी की भनक तक नहीं लगी, जो कई गंभीर आशंकाओं को भी जन्म दे रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि शातिर दंपति ने दोनों ही बच्चों को नशीला पदार्थ खिलाकर रखा था। यही कारण है कि बच्चे न तो रो रहे थे, न ही बाहर निकलने या फिर किसी भी तरह की हलचल कर पा रहे थे। ग्रामीणों की माने तो बच्चों को खाने पीने के बाद लंबे समय तक सुलाए रखा जाता था, ताकि आसपास के लोगों को किसी भी तरह का कोई संदेह ना हो। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो जिस मकान में बच्चे रह रहे थे, वहां से न तो बच्चों की आवाज़ आती थी और न ही किसी तरह की गतिविधि नजर आती थी। शातिर दंपति ने पूरे रणनीति के साथ बच्चों को कमरे के अंदर ही सीमित रखा। लोगों को अब आशंका है कि बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्हें नशे की दवा दी जाती थी। हालांकि इसकी पुष्टि मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। गिरफ्तार दंपति ने अपना नाम सूरज और सोनम बताया है। वह खुद को बिहार का निवासी बता रहे हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या दोनों किसी संगठित गिरोह से जुड़े हैं, क्या मामला मानव तस्करी से संबंधित है या फिर इससे पूरे घटनाक्रम के तार कहीं और ही जुड़े हुए हैं। इस मामले में मकान मालकिन रोशन आरा की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। रोशन आरा ने पुलिस और स्थानीय लोगों को बताया कि वह मूल रूप से रांची के कुच्चू कमता की रहने वाली है। कुछ वर्षों पहले 30,000 रुपये में चितरपुर के ही एक व्यक्ति से उन्होंने ये मकान खरीदा था। हालांकि मकान भी अवैध माना जा रहा है और ये भी बात निकलकर सामने आई कि मात्र 1,000 रुपये के मासिक किराए पर दोनों ही दंपति को ये किराया दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि किराएदारों का ना तो पुलिस सत्यापन कराया गया और ना ही उनके बारे में आसपास के लोगों या फिर किसी मोहल्ला समिति को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने कम किराए पर मकान देकर बिना किसी पहचान पत्र की जांच किए अनजान को पनाह देना गंभीर लापरवाही है, जिसका खामियाजा पूरे इलाके को भुगतना पड़ रहा है। इस पूरे इलाके की छवि धूमिल हुई और लोगों में आक्रोश भी बहुत है। यहाँ हम लोग रहते हैं आज बहुत दिन से, हम लोग जानकारी हम लोग को नहीं है। कौन औरत आई है कौन औरत नहीं आई है हम लोग नहीं जान रहे, नहीं देखे हुए, समझे ना। अचानक आज सुबह हम लोग सुने। ये लोग कितना दिन से रह रहा है यहाँ पर? ये लोग रह रहा है, ये लोग का हुआ आया हुआ, ये लोग नहीं जानते हैं। जो फिलहाल नहीं, जो घर बना के रह रहा है कितना दिन से रह रहा है? इसका हो रहा है 8-10 साल। 8-10 साल। हाँ, तो आप लोगों को पता नहीं था कि यहाँ बच्चे रह रहे हैं? नहीं नहीं जानकारी नहीं है। हम लोग नीचे से घर है, आगे तो घर है हम लोग नीचे से घर है, समझे ना। हम लोग नहीं देखे हैं और जानकारी भी नहीं हुआ, मतलब तब जाने हम लोग सब अभी हम लोग नहीं देखे हैं। मतलब ये इन लोगों का कहना है कि 10 दिनों तक ऐसे बच्चों को रखा गया था, इन्हीं को पता ही नहीं था। बच्चों को सबसे छिपा के रखा गया था। रूम से उन्हें बाहर भी नहीं निकलने, रूम से उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।